ये कहानी एक लड़की की है जो बिल्कुल शांत स्वभाव की थी। किसी से ज़्यादा बात नहीं करती, बस अपने काम से ही मतलब रखती थी। लड़की के मम्मी के गुजर जाने के बाद वो उन्हें बहुत मिस करती थी। रात को जब उनकी याद आती तो लड़की चुपके से रोती रहती। लगभग 3 साल हो गए। लड़की ने अब कॉलेज में एडमिशन ले लिया था और धीरे धीरे लड़की को कुछ नए दोस्त भी मिल गए। कुछ साल तक तो सब ठीक चला, लेकिन कहते हैं ना, वक्त के साथ बहुत कुछ बदल जाता है। फिर लड़की और उनकी दोस्तों के बीच खटास आने लगी। अब उनमें ज़्यादा बनता नहीं था, तो लड़की ने सोचा अब इनसे दूर ही हो जाना अच्छा है, तो वो उनसे अलग हो गई। अब लड़की अकेली थी, उसका कोई दोस्त नहीं था। लड़की थोड़ा बहुत ड्राइंग किया करती थी और उसे इंस्टा पे अपलोड किया करती थी। लड़की को उन दिनों घर की फाइनेंशियल चिंता रहती थी और उसकी कोई हेल्प नहीं कर रहा था। लड़की थक चुकी थी, वो किसी से बात नहीं करना चाहती थी। फिर उसने अपना इंस्टा अकाउंट डिलीट करने की सोची। उसने अपना इंस्टा अकाउंट ओपन किया। उसके इनबॉक्स में एक लड़की का मैसेज आया था। उसने वो मैसेज खोला। वो उस लड़के को जानती नहीं थी, तो उसने लड़के की प्रोफाइल चेक की तो वो काफ़ी इम्प्रेस हुई, क्योंकि वो लड़का भी ड्राइंग बनाता था और बहुत ही खूबसूरत ड्राइंग बनाता था। लड़के ने लड़की को एक और मैसेज किया कि आपकी ड्राइंग बहुत अच्छी है। फिर लड़की ने सोचा कि क्यों ना इस लड़के से ड्राइंग के बारे में और कुछ पूछ लिया जाए। लड़की ने लड़के से बात की तो लड़के ने लड़की की बहुत हेल्प की। ये पहला इंसान था जो लड़की की हेल्प कर रहा था। लड़की बहुत खुश थी। लड़की की ड्राइंग भी पहले से बेहतर हो गई थी। कुछ दिन ऐसे ही बीत गए। फिर एक दिन वो एक दूसरे की पसंद नापसंद के बारे में पूछने लगे और इत्तेफाक से उन दोनों की पसंद एक दूसरे से मैच करती थी। धीरे धीरे दोनों के बीच बातें ज़्यादा होने लगी और फिर उनकी कहानी में एक ऐसा मोड़ आया जो शायद बहुत लोगों की लव स्टोरी में होता है। फिर उन दोनों को पता चला कि उनका धर्म अलग अलग है। फिर लड़की ने सोचा इससे पहले कि बात आगे बढ़ जाए, मैं लड़के से अब कोई रिश्ता नहीं रखूंगी। लेकिन सब कुछ सोचने या चाहने से तो नहीं होता। लड़का जब भी मैसेज करता, लड़की ना चाहते हुए भी रिप्लाई करती, क्योंकि उस लड़के ने लड़की की बहुत हेल्प की थी। जब वो बिल्कुल अकेली थी तब लड़के ने ही उसका साथ दिया था। अब लड़के की बातें सुनना लड़की को बहुत अच्छा लगता था। फिर लड़के ने अपने पास्ट के बारे में बताया कि वो पहले किसी से प्यार करता था, लेकिन वो लड़की उसे छोड़कर चली गई। लड़की को ये सुनकर बहुत दुख हुआ। वो उस लड़के के दर्द को फील कर रही थी। लड़की मन ही मन सोच रही थी कि लड़के के साथ कितना गलत हुआ। इतने अच्छे लड़के को कोई कैसे छोड़ सकता है। अगर उसकी जगह मैं होती तो इसे कभी ना छोड़ती। बस अब और नहीं, मैं अब और इसके साथ गलत नहीं होने दूंगी। लड़की ये सब मन में ही सोच रही थी। वो बस लड़के की बातें सुनती जा रही थी। लेकिन लड़का अलग स्टेट से था। वो लड़की से बहुत दूर रहता था। उन दोनों का कोई फ्यूचर नहीं था। ये सोच के लड़की खुद को रोक लेती थी। कुछ दिन और बीत गए। एक दिन लड़के ने लड़की को प्रपोज किया तो लड़की ने लड़के को ना बोल दिया। ऐसे ही कुछ दिन और बीत गए और फिर कुछ दिन बाद लड़के ने फिर से लड़की से कहा कि मुझे कोई प्यार नहीं करता, मेरी किस्मत ही खराब है। कितना दर्द था उसकी आवाज़ में। लड़की चुपचाप लड़के की बातें सुन रही थी। फिर लड़की ने कहा सब ठीक है, मत बोलो ऐसा मैं हूं ना। लड़की ने सब भुला दिया कि आगे क्या होगा क्या नहीं। अब शुरू हुई दोनों की लव स्टोरी। अब दिन शुरू और ख़त्म लड़के के ही मैसेज से होता था। वो दोनों पूरे दिन बात करते रहते थे। लड़की को अच्छा लग रहा था कि उसके साथ सब ठीक हो रहा है।
लड़का भी लड़की से बहुत प्यार करता था, उसका ख्याल रखता था। लड़की ने लड़के से पूछा, तुम मुझसे मिलने कब आओगे? मुझे तुम्हें देखना है अपने सामने से। तो लड़के ने कहा, बहुत जल्द मैं तुमसे मिलने आऊँगा। लेकिन हर रिश्ते की तरह कभी कभी इन दोनों के बीच में भी लड़ाइयाँ हो जाती थी। लेकिन दोनों में प्यार इतना ज़्यादा था कि उन लड़ाइयों से वो कभी अलग नहीं हुए। चाहे कितना भी लड़ाई हो, दोनों एक दूसरे से बात ज़रूर करते थे। ज़्यादा देर तक बात किए बिना नहीं रह पाते थे। लड़का कॉलेज आता था तो लड़की से मिलने आ पाना मुश्किल था, लेकिन लड़की उसका इंतज़ार कर रही थी कि वो कब मिलने आएगा। और एक दिन लड़के को पता नहीं क्या हुआ, वो लड़की से कहता है, अब हम साथ नहीं रह सकते। अगर हम साथ रहे तो बस दोस्त की तरह ही रह पाएंगे। मैं अपना बीता हुआ कल नहीं भूल सकता। तो लड़की ने कहा, तुम ऐसा क्यों बोल रहे हो? मैं हूं ना तुम्हारे साथ, हम दोनों मिलकर सब ठीक कर देंगे। लेकिन लड़का नहीं मान रहा था। लड़की बहुत उदास हो गई, उसकी आंखों में आंसू भर आए थे। लड़की लड़के के बिना नहीं रह सकती थी, इसलिए लड़की ने कहा, ठीक है, हम दोस्त की तरह ही रहेंगे। 3-4 दिनों के बाद लड़के ने लड़की को मैसेज किया और कहा, वीडियो कॉल करो। तब लड़की ने वीडियो कॉल किया। फिर लड़के ने कहा, पता है मैं अकेला फील कर रहा हूँ, मुझे मेरी पास्ट नहीं तुम याद आ रही हो। लड़की बस सुन रही थी, उसकी आंखों में आंसू आ गए। लगभग 1 साल से लड़का बस अपने पास्ट के बारे में ही बात करता आ रहा था। दोनों जानते थे वो एक दूसरे से बहुत दूर रहते हैं, और यही नहीं, उनका तो धर्म भी अलग था। और समाज वाले, घर वाले कहाँ मानते हैं इस बात को। ये बात सोच के कितनी तकलीफ़ होती है। फिर एक दिन लड़की को ये एहसास हुआ तो उसने लड़के से कहा, अब हमें अलग हो जाना चाहिए, हम साथ नहीं रह पाएंगे। तो लड़के ने कहा, तुम मेरा दिल तोड़ रही हो, क्या तुम सच में मुझे छोड़ रही हो? लड़की ने कहा, नहीं, बल्कि मैं तुम्हारा दिल कभी नहीं तोड़ना चाहती। लड़के ने कहा, अच्छा, लेकिन देखो यही तो हो रहा है, तुम मेरा दिल तोड़ ही तो रही हो। और लड़की ने फ़ोन रख दिया। 2 दिन बीत गए। लड़की को लड़के की बहुत याद आ रही थी, उसे बहुत रोना आ रहा था, उसे लड़के की फिक्र हो रही थी। और फिर उसने लड़के के साथ रहने का फैसला कर लिया और दोनों फिर से साथ हो गए। ऐसे ही कुछ दिन चलता रहा, लेकिन इतना आसान तो दोनों के लिए भी नहीं था। धीरे धीरे वक्त गुजरता गया और फिर लड़के को भी एहसास हुआ उनके धर्म से होने वाली मुसीबतों का। लड़के ने बहुत सोचा और उसने फैसला किया कि अब वो लड़की को और नहीं रुलाएगा। बस ये आखिरी बार होगा जब लड़की उसके लिए रोएगी। और उसने लड़की से कहा कि तुम्हारे साथ साथ मेरी और भी जीएफ हैं। लड़की ये सुन के कुछ समझ नहीं पा रही थी। 3 साल से दोनों साथ थे। लड़की को लड़के की बात का यकीन नहीं हो रहा था कि वह ऐसा भी कर सकता है। लड़के ने इस बात के लिए कसम भी खाई कि ये सच है, मेरी और भी जीएफ हैं और अब मैं तुमसे कभी बात नहीं कर पाऊंगा। इतना कहकर लड़के ने फ़ोन काट दिया। लड़की को ऐसा लग रहा था मानो उसका किसी ने दिल निकाल लिया हो। वो बस खुद को कोस रही थी। कुछ दिन और बीत गए, लेकिन अब लड़की के साथ बहुत कुछ बुरा हो रहा था। वो ठीक से ड्राइंग भी नहीं बना पा रही थी। उसके पास सिर्फ आंसू और दर्द ही बचा था। लड़की ने उसे अपना सब कुछ मान लिया था और ये सह नहीं पा रही थी। उसका दिमाग कह रहा था कि सब भूल जा, भुला दे उसे, लेकिन मानो उसका दिल कह रहा हो तुम जिंदा ही कहाँ हो और बचा ही क्या है अब। लड़की इतनी डिप्रेशन में चली गई कि मानो उसके अंदर से किसी ने उसकी जान निकाल ली हो। लड़की को लड़के की बहुत याद आती थी। लड़की से रहा नहीं गया तो लड़की ने फिर से लड़के के पास फ़ोन किया। लड़के ने फ़ोन उठाया तो लड़की ने कहा,
तुम्हारे लिए किसी के जज्बातों से खेलना कितना आसान है ना। तुम तो साथ देने का वादा कर रहे थे और इतनी जल्दी बदल गए। तुम बस मेरी गलती बता दो, ऐसा क्या कर दिया मैंने कि तुम मुझे भूल गए, मुझे अकेला छोड़ गए। लड़के ने कहा, नहीं, मैंने तुम्हें छोड़ा नहीं, मैं तो आसान कर गया तुम्हारे लिए। मुझसे पूछो कितनी तकलीफ़ होती है, जिसे चाहो उसी को खुद से दूर कर दो तो। लड़की ने कहा, फिर से झूठ, और कितना झूठ बोलोगे? तुम अगर चाहते तो छोड़ कर नहीं जाते। तो फिर लड़का कहता है, हाँ मैं गया छोड़ के। मैंने झूठ भी बोला कि मेरी और जीएफ है। मैं चाहता था मैं ऐसा बोलूँगा तो तुम मुझसे नफ़रत करोगी, मुझे भूल जाओगी। मैं जानता हूँ कोई नहीं मानेगा हमारे रिश्ते को। लड़की की आंखों में आंसू आ गया। वो रोते हुए बोली, तुमने ऐसा क्यों किया? हम मना लेते साथ मिलकर। लेकिन प्यार भी अजीब होता है, कब क्या कर जाता है पता ही नहीं चलता। कुछ दिनों में ही लड़की के रिश्ते की बात चलने लगी, लेकिन लड़की किसी और से शादी नहीं करना चाहती थी। लड़की और लड़के का धर्म अलग था, तो इनकी शादी भी तो हो नहीं सकती थी। बहुत मुश्किल था, और बस लड़की लड़के का इंतज़ार कर रही है कि एक दिन ऐसा आएगा जब लड़का उससे मिलने आएगा। लेकिन पता नहीं ऐसा होगा या नहीं, लड़का उससे मिलने जाएगा या नहीं। ज़िंदगी में पता नहीं क्या होगा, वो हमेशा के लिए साथ रहेंगे या नहीं, क्या पता। धर्म, कास्ट, गरीबी और ये समाज सब मिलकर प्रेमियों को अलग कर ही देते हैं। लेकिन आप याद रखना, अगर आप में हिम्मत है, आप किसी से सच्चा प्यार करते हो और वो भी आपसे उतना ही प्यार करता है, अगर आपको यकीन है कि वो पूरी ज़िंदगी आपका साथ देगा, चाहे हालात कैसे भी हो, तो इन सब चीज़ों के लिए आप उसे कभी मत छोड़ना। आप इस दुनिया में सब कुछ खरीद सकते हो, कुछ भी, लेकिन किसी का प्यार नहीं खरीद सकते। तो हमेशा एक दूसरे के साथ रहिए, खुश रहिए। उम्मीद करता हूँ आपको ये कहानी पसंद आई होगी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अगर आपको ऐसी और भी कहानियाँ सुननी हो तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और कमेंट में ज़रूर लिखिएगा कि आपको ये कहानी कैसी लगी। अगर आपके पास भी आपकी ऐसी कोई कहानी है जिसे आप शेयर करना चाहते हो तो हमें अपनी कहानी भेजिए। हम जल्द ही आपकी कहानी पर वीडियो बनाएंगे।